रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये ये पठन्ति नरा भगत्या तेषां शम्भु प्रसिद्धति। बोलिए महाकाल महाराज की जय, सोमनाथ जी भगवान की जय, मल्लिकार्जुन भगवान की जय, भीमा शंकरनाथ की जय, पशुपतिनाथ भगवान की जय, नागेश्वर भगवान की जय, महाकालेश्वर भगवान की जय, ओंकारेश्वर भगवान की जय, ब्रह्मकेश्वर भगवान की जय, भूष्मेश्वर महादेव भगवान की जय, केदारनाथ जी महाराज की जय, शीतला मियाँ की जय, मौली माता की जय, महामाया मियाँ की जय, राजलोचन भगवान की जय, कुलेश्वर महादेव भगवान की जय, श्रीवा के बिहारी लाल की जय, व्यास नारायण भगवान की जय, पूज्य अपने अपने माता पिता की जय, पूज्य अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय, शिवटकेश्वर महादेव भगवान की जय, वीर बलवंत हनुमंत लला की जय, भैरव जी महाराज की जय, श्री शिव महापुराण की जय। कथा पंडाल में विराजमान सभी भक्तजन, आदरणीय जन, सम्माननीय जन, बड़ी ही खुशी की बात है आज कि टिकरापारा माँ जगत जननी शीतला मैया के प्रांगण पर बहुत ही सुंदर दिव्य शिव महापुराण कथा का यहाँ पर हमारे ढीमर परिवार द्वारा बड़ा ही सुंदर कथा का आयोजन, जिसमें हमारे कथा के आयोजक हैं श्री किशोर जी, श्रीमती सीता ढीमर जी और भुवनेश्वर जी, पारसमणि ढीमर जी, जितेंद्र जी, पूनम ढीमर जी, स्वर्गीय पवन ढीमर, मनीषा ढीमर, श्री पवन रूबी ढीमर, श्री राजेश नीलम ढीमर, दिनेश ललिता चक्रधारी, संतोष दिनेश ढीमर, भरत कुमार, चंद्रकांत दिवांगन जी, स्वर्गीय श्री संजू संतोष ढीमर जी, मयंक, हेमराज, कान्हा, भावेश, शुभम, राजू, रोहन, एकांशा, मोनिका, शिवांश, राज, कौशल, मानवी, यश कुमार, अंजलि, खेमू, नंदू, राजा, देव कुमार एवं समस्त मोहल्लावासी, प्यारे भक्तजन, एक बार हमारे आयोजक परिवार के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। बहुत ही सुंदर श्री शिव महापुराण का दिव्य यहाँ पर आयोजन हुआ है। आइए कथा में आगे प्रवेश करने के पहले 2 मिनट संकीर्तन हम करेंगे, क्योंकि मन को एकाग्रचित्त जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हमारे मन में मॉनिटर में सीपीयू, ये हमारा सीपीयू है ना, तो ये दिमाग में कथा जो है प्रवेश नहीं करता। हम लोग अपने अपने घर के कार्यों से निवृत्त होकर के आते हैं, तरह तरह के काम को निपटा के, और जब तक हमारा मन जो है भोलेनाथ के चरणों पर नहीं लगेगा तब तक हमें कथा जो है समझ नहीं आएगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग जो है भगवान का सुंदर संकीर्तन करते हैं, ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते हैं, उसके पश्चात कथा में आगे प्रवेश करेंगे। बोलिए महाकाल जी महाराज की जय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम
बाबा चंदा धरा, शिव गंगा धरा भोले गंगा धरा, शिव सर्प लटकाए बाबा सर्प लटकाए, शिव सर्प लटकाए भोले सर्प लटकाए, शिव चंदा धराए बाबा चंदा धराए, ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। डमरू धराए भोले डमरू धराए, शिव त्रिशूल धराए बाबा त्रिशूल धराए, शिव डमरू धराए बाबा डमरू धराए, शिव भस्मी रमाए बाबा भस्मी रमाए, शिवाय ओम नमः 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 दोनों हाथ को उठा के एक बार सभी मेरे साथ कहिए हर हर महादेव। प्यारे भक्तजन, बड़ा ही प्यारा वह स्थान जहां पर 88,000 ऋषिगण बैठे हुए हैं, नैमिषारण्य का वो स्थान। सौनक जी महाराज श्री सुत जी महाराज से प्रश्न करते हैं। सुत जी महाराज कौन है? ये सुत जी महाराज परम ज्ञानी, वेदों का निचोड़, जिनका रोम रोम वेद के ज्ञान से भरा हुआ है, जिनकी बातों को सुनने से रोम में हर्षण हो, सुत जी महाराज 88,000 ऋषियों के मुखिया, जिनका नाम है सौनक महात्मा। सौनक जी महाराज ने प्रश्न किया, हे सूत महाप्राज्ञ सर्व सिद्धांत विप्र प्रभो, आख्याही में कथा सारम पुराणानां विशेषता। हे महामती सूत जी महाराज, आप समस्त सिद्धांतों के ज्ञाता हैं, समस्त पुराणों की कथाओं का सार श्रवण कराइए। सदाचार सद्भक्ति विवेको वर्धते कथम। बोले सदाचार, भक्ति और विवेक की वृद्धि कैसे हो? इस घोर कलयुग में, कलिकाल में जीव प्रायः आसुरी स्वभाव को प्राप्त हो जाएगा। जीवों के पास वो समय नहीं रहेगा
माया में जीव इतना फंसा हुआ रहेगा कि भगवान की भक्ति का, यज्ञ का, दान वो समय नहीं रहेगा। प्रभु ऐसा कोई उपाय बताइए जिस कथा को सुनने से लोग जो है अज्ञानता से दूर हो जाए, भक्ति की प्राप्ति हो, विवेक की प्राप्ति हो और सदाशिव की प्राप्ति हो जाए। ये कथा आप हमें रसपान कराइए। सदाशिव भगवान की प्राप्ति हो जाए हमें, ऐसा कथा जो है आप रसपान कराइए। प्यारे भक्तजन, सुत जी महाराज ने सुंदर उत्तर दिया कि क्याल व्याल महात्रास विध्वंस कर्मोत्तमम् शैवं पुराणं परमं शिवेनोक्तं पुरा मुने। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, तुम्हें समस्त सिद्धांतों का सार सुनाता हूं जो भक्ति को बढ़ाने वाला है, भगवान शिव को प्रसन्न करने वाला है, काल रूपी व्याल के भय से मुक्त कराने वाले की पतित पावन कथा सुनाता हूं। कहें वह कौन सी कथा है? वह कथा है श्री शिव महापुराण की कथा, जिसका वाचन पूर्व काल में स्वयं भगवान शंकर ने मुनियों से किया था। पतित पावन कथा। व्यासेन उक्तम तू संक्षेपात कलिजानम हिताय च। भगवान श्री व्यास नारायण कृष्ण द्वैपायन जी ने कलयुग के कलुषित प्राणियों के कल्याण के लिए श्री शिव महापुराण को संक्षिप्त कर दिया। समझ रहे हो ना? देखो, कथा करा ले, भागवत की कथा हो, चाहे शिव महापुराण की कथा हो, चाहे देवी भागवत हो, चाहे अन्य पुराण की कथा हो, लोग ऐसे कथा नहीं कराते प्यारे। समझ रहे हो ना? जन्मांतरे भवत पुण्यम महदस्य सुधिमता तस्य प्रेतर भवे तत्र महाभाग्यवतो मुने। जिनके भाग्य में होती है कथा उनको ही प्राप्त होती है। हर किसी को ये कथा जो है नहीं मिलती। आप देखना, करोड़पति व्यक्ति भी कथा नहीं कराता। ये कब होता है? जब हमारे पूर्व जन्म के पुण्यों का, हो सकता है पूर्व जन्म में हमने कोई अच्छा कर्म किया होगा, पूर्व जन्म में हमारा कुछ अच्छा कर्म, हमारा पुण्य जो थोड़ा 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 जब इकट्ठा होता है, मटके में भर जाता है, तब उस दिन कुछ बड़ा आयोजन होता है और आप लोगों का पुण्य कर्म थोड़ा 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 इकट्ठा हुआ है प्यारे, और इकट्ठा हुआ है तब आज जाकर के श्री शिव महापुराण की दिव्य कथा को आप सब जो है रसपान कर पा रहे हैं, करवा रहे हैं। आयोजन आपने करवाया है, आपके पुण्य का इकट्ठा हुआ है प्यारे। शिव महापुराण को कभी साधारण ग्रंथ मत समझना। शिव महापुराण जो है साक्षात कौन है? भगवान सदा शिव हैं। शिव महापुराण कथा साक्षात भगवान शिव का ही स्वरूप है प्यारे। राजसु यज्ञ और सैकड़ों अग्निष्टोम यज्ञ शिव महापुराण की बराबरी जो है नहीं कर सकता, याद रखना। शिव महापुराण जो है भाग्य वालों को प्राप्त होता है, और जो श्रद्धा पूर्वक श्रवण करता है शिव महापुराण की कथा, उसे स्वयं भगवान रुद्र आकर के दर्शन देते हैं, क्योंकि स्वयं भगवान रुद्र ही है, ये कोई अलग नहीं है प्यारे। आपको बता दूं मैं, है ना? हाँ, आइए एक बार सब हाथ जोड़िए मेरे साथ, और हाथ जोड़ करके मेरे साथ कहिए, वंदे शिव पुराणम ही सर्वदाहम प्रसन्नधि शिवः प्रसन्नतां ययात् दद्यात् स्वपदयो रतिम। शिव महापुराण की जय। सौनक जी महाराज ने प्रश्न किया सूत जी महाराज से कि इस कथा को सुन के किस किस पापियों का उद्धार हुआ है प्रभु, ये मुझे पहले बताइए आप। ऐसा कोई उदाहरण होगा जिसने इस कथा को सुना या करवाया उसका कल्याण हो गया? ये मुझे जानना है।
तो कहे कि बोले सुनो ध्यान से। सूत जी महाराज ने कहा, हे शौनक जी, जो मनुष्य बोले पापी रहता है ना, जो जीवन भर पाप करता है, झूठ बोलता है, छल करता है, कपट करता है, और दुराचारी व्यक्ति जो रहता है, जो माता पिता से भी द्वेष करता है, बड़ों से द्वेष करता है, गुरु से जो द्वेष करता है, छल करता है, जो पाखंडी होते हैं, अगर वो भी इस पंडाल में आकर के कहीं बैठ गया, समझ रहे हो ना, तो उसका भी कल्याण हो जाता है। अगर कोई पापी भी इस कथा को सुनता है तो उसका भी, वो भी इस कथा को सुनकर के शुद्ध हो जाता है। जो लोग छल कपट करने वाले, क्रूर स्वभाव वाले होते हैं, निर्दयी होते हैं, जीवों को मारने वाले होते हैं, कलयुग में प्यारे वे भी इस ज्ञान यज्ञ से शुद्ध हो जाते हैं। समझ रहे हो ना? इस संसार में जितने भी प्रकार के दान या यज्ञ हैं, उन सब प्रकार के दान देने वाले और यज्ञ करने का फल शिव महापुराण करने को निश्चय ही प्राप्त हो जाता है। कितनी पावन है शिव महापुराण की कथा, सोचिए आप प्यारे भक्तजन। श्री शिव महापुराण श्रवण और भगवान शिव के मंगलमयी नाम का जब आप गुणगान करते हो, संकीर्तन करते हो, तो वो स्थान कल्प वृक्ष बन जाता है। समझ रहे हो ना? आप यहाँ बैठ करके भगवान का नाम गुणगान कर रहे हो, पंडाल जो है कल्प वृक्ष बन गया है। और कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके अगर आप जो कहोगे, जो बोलोगे, वो भगवान शिव पूरी जरूर करते हैं, याद रखना। प्रेम से बोलो महाकाल महाराज की। इस दिव्य महापुराण पर प्यारे 24,000 श्लोक है। कितने श्लोक हैं? 24,000 श्लोक है इस पर। 7 संहिताएं हैं इनमें। जो व्यक्ति मन लगाकर शिव महापुराण की कथा को सुनता है, जिस घर में शिव महापुराण की कथा होती है, वह घर तीर्थ स्वरूप हो जाता है, तीर्थ बन जाता है प्यारे। व्यक्ति तभी तक पापी कहलाता है जब तक वो शिव महापुराण की कथा नहीं सुनता। लेकिन जिस दिन मनुष्य शिव महापुराण की कथा को श्रवण करता है, रसपान करता है, उस दिन से वो व्यक्ति पापी नहीं कहलाता। याद रखना, गंगा आदि नदियां, पुष्कर आदि तीर्थ भी शिव महापुराण की बराबरी नहीं कर सकते प्यारे। क्यों? क्योंकि कहा गया है, क्या कहा गया है? यह शिव महापुराण, यह शिव महापुराण, यह शिव महापुराण, यह शिव महापुराण, यह शिव महापुराण। ओम नमः प्यारे भक्तगण, देखिए सूत जी महाराज जो है सुंदर उदाहरण बताते हुए कहे कि प्यारे भक्तगण, आसित किरात नगरे ब्राह्मणो ज्ञान दुर्बलः देवराज इति ख्यातो विश्वस्त जनः वश्चका। किरात नगर में देवराज नाम का एक ब्राह्मण रहता था। ध्यान से कथा सुनना, अब यहाँ से कथा प्रारंभ होती है प्यारे।
किरात नाम का नगर था, वहां पर देवराज नाम का एक ब्राह्मण देवता था। ठीक है, ज्ञान में बिल्कुल वो दुर्बल थे देवराज जी, समझ रहे हो ना। शरीर से दुर्बल रहे चले, लेकिन ज्ञान से दुर्बल नहीं होना चाहिए ब्राह्मणों को। हाँ? देवराज ब्राह्मण देवता जो है अपने ही लोगों को ठगने का काम करते थे, समझ रहे हो ना। देवराज जो है ब्राह्मण था जाति से, लेकिन अपने ही लोगों को ठगता था वो। धर्म में ध्यान नहीं था, चोरी करना ये उनका कार्य था। एक बार की बात है, तालाब पर नहाने के लिए गया ब्राह्मण देवता, समझ रहे हो ना। तालाब पर जब स्नान करने गए देवराज नाम के ब्राह्मण देवता, वहां उसने तालाब में स्नान करते हुए शोभावती नाम की एक वैश्या को देखा विहार करते हुए। उसके मन में विकार आ गया और शोभावती को लेकर के उसने वहां से वो चला गया और उससे वो विवाह कर लिया। देवराज जो है, देवराज अपनी पत्नी, शादीशुदा पत्नी को छोड़ दिया, माता पिता को भी छोड़ दिया और उस शोभावती के साथ में रहने लगा। एक दिन तो अपने माता पिता पत्नी की हत्या भी कर दिया उसने। बताइए, उस ब्राह्मण ने माता पिता की हत्या भी कर दी और सारा अपने घर का संपत्ति ला करके उस शोभावती वैश्या को ला करके दे दिया। एक दिन की बात है प्यारे, संयोग से घूमता हुआ प्रयागराज जा पहुंचा वो, है ना। प्रयागराज जहां पहुंचा वहां उसने एक शिव जी का मंदिर देखा प्यारे। क्या देखा? शिव जी का मंदिर। वहां उस शिव जी के मंदिर में बहुत से साधु संत जो है इकट्ठा थे। देवराज उसी मंदिर में रुक गया और उस मंदिर में देवराज रुक गया। कौन से मंदिर में? शिव जी के मंदिर में। उसे इतना तेज बुखार था देवराज ब्राह्मण को, खूब ज्यादा तेज बुखार। बुखार के कारण उसका शरीर कांपने लगा। संयोग से जिस शिव जी के मंदिर में वो था देवराज, वहां पर शिव महापुराण की कथा चल रही थी। रात रुका था, कथा चल रही थी और बुखार की हालत में पड़ा पड़ा वो देवराज जो है शिव महापुराण की कथा को सुन रहा था। बुखार कांपते कांपते कान से सुन रहे शिव महापुराण की कथा। और एक माह तक सुंदर कथा रसपान किया और कथा सुनने के बाद 1 महीने के बाद में उसकी मृत्यु हो गई ब्राह्मण देवता का। कथा सुनते सुनते 1 महीना बाद वो मर गया। कथा सुना और मर गया देवराज ब्राह्मण देवता। शिव जी के मंदिर में शिव महापुराण की कथा को सुनते सुनते उसकी मृत्यु हो गई। यमराज के जब दूत लेने आए उनको, यम के दूत, जैसे यम के दूत लेने आए उनको, उसी समय भगवान शिव के पार्षद आ गए। भगवान शिव के द्वारपाल, पार्षद मतलब भगवान के गण, है ना। भगवान के गण आ गए वहां और कहे कि तुम इसे यमपुरी लेके नहीं जा सकते। बोले क्यों? क्यों लेके जा सकते? क्योंकि इसने अंतिम समय में शिव महापुराण की कथा को सुना है, इसलिए आप इसे, क्या हो रहा है, इसलिए आप इन्हें लेके नहीं जा सकते। यमराज के दूतों को वहां से भगा दिया। किसने भगा दिया? यमराज के दूतों को वहां से भगा दिया भगवान शिव के गण। और सुंदर भगवान शिव के गण गौर वर्ण के थे, उनके हाथ में त्रिशूल शोभायमान हो रही थी, अंग पर भस्म लगाए, रुद्राक्ष धारण किए हुए सुंदर शिव के गणों ने यमदूतों की खूब पिटाई कर दी। यमराज के दूतों की पिटाई कर दी और देवराज को उनके चंगुल से छुड़ा करके मुक्त करा दिया और सुंदर विमान पर अपने साथ बैठाए और कैलाश पर्वत लेकर के आ गया। किसको? देवराज को। कैलाश पर्वत लेके आए और भगवान शिव के गण बन गए। वो बताओ बाबा, अंतिम समय में क्या सुना है? शिव महापुराण की कथा को अंतिम समय उसने सुना है और शिव महापुराण की कथा को सुनते सुनते मर गया। अंत में वो भगवान शंकर का गण बन गया। बताओ बाबा, कितनी पावन है ये कथा। समझ रहे हो ना?
कैलाश धाम में रहने वाला भगवान शिव का गण बन गया वो। ऐसी है ये शिव महापुराण की कथा। बोलिए श्री शिव महापुराण की जय। सौनक जी महाराज आदि गदगद हो गए इस कथा को सुनकर के। सुत जी महाराज ने कहा कि आगे आओ, तुम्हें एक और प्रसंग सुनाता हूँ, बड़ी अच्छी प्रसंग, ध्यान से सुनना। समुद्र निकटे देशे ग्रामो वास्कल संज्ञता वसंती यत्र पापिष्टा वेद धर्मोंजिता जना। समुद्र के निकट वास्कल नाम का एक गांव था। कौन सा गांव था? जोर से बोलो। वास्कल है ना। वास्कल नाम का सुंदर एक गांव था। वहां सभी लोग रहते थे ना? और वहां सभी लोग वहां पर रहते थे प्यारे। वहां सभी ब्राह्मण वैदिक धर्म से विमुक्त थे। वहां के रहने वाले ब्राह्मण देवता, वास्कल गांव में रहने वाले ब्राह्मण देवता जो है वेद से विमुक्त थे प्यारे। वेद से कोसों दूर थे। देखो, अब जिस गांव के ब्राह्मण अगर वेद से दूर रहे तो फिर बाकी लोगों का क्या कहना बताओ। कम से कम ब्राह्मणों को तो वेद के निकट रहना चाहिए, शास्त्र के निकट रहना चाहिए, शास्त्र के अनुसार जीवन यापन करना चाहिए, शास्त्र का ज्ञान सबको बांटना चाहिए। अब जहाँ के ब्राह्मण देवता ही अगर वेद से दूर है तो फिर बाकी भक्तों का क्या कहना। वहां की स्त्रियां भी कुटिल स्वभाव की थी, समझ रहे हो ना, व्याभिचारिणी थी। उसी गांव में एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण देवता रहता था। कौन रहता था? बिंदुक नाम का ब्राह्मण रहता था। लेकिन ब्राह्मण तो था, लेकिन नामधारी ब्राह्मण कह सकते थे। काम नहीं आता था कुछ, ना पूजा करवाने आता था, ना कुछ, न यज्ञ, कुछ नहीं। प्यारे भक्तजन, जो ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है उसके अंदर सुंदर शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए, वेद धर्म का ज्ञान होना चाहिए, पूजन पाठ करवाना करना आना चाहिए। हर ब्राह्मणों को वेद के सानिध्य में रहना चाहिए, वेद का प्रचार करना चाहिए। समझ रहे हो ना? जितने ब्राह्मण देवता है उनको कम से कम एक सत्यनारायण की कथा करवाना आना चाहिए मेरे अनुसार, जितने ब्राह्मण हैं। समझ रहे हैं प्यारे भक्तजन? अब बिंदुक नाम के जो ब्राह्मण देवता थे बिल्कुल नामधारी ब्राह्मण थे। बिंदुक की पत्नी का नाम था चंचुला। क्या नाम था? चंचुला। चंचुला बहुत सुंदर थी, धर्म के मार्ग पर चलने वाली थी। अपने पति को बहुत समझाती थी कि आप बुरा काम छोड़िए स्वामी जी और भगवान की भक्ति करिए। लेकिन बिंदुक नहीं माना। बुरे कर्म में लगा ये ब्राह्मण देवता जो है गलत स्त्रियों का संग करने लगा, बिंदुक जो है, और गलत व्यक्तियों का संग करने लगा। बिंदुक को बहुत वर्ष हो गए काम करते। आगे चल करके उनकी जो पत्नी थी चंचुला, वो भी पतिव्रत धर्म से भ्रष्ट हो गई। अब उसका पति जो है चंचुला को छोड़ करके रात रात भर गायब रहता था, गलत कार्य करता था। एक दिन की बात है, चंचुला जो है पति को फिर समझाती है, देखिए जी ऐसा ना करो, आप पर स्त्रियों का गमन ना करो। लेकिन ये नहीं माना। अंततः कुछ समय जब बीता तो चंचुला भी पतिव्रत धर्म से भ्रष्ट हो गई। चोरी छिपे अन्य पुरुषों के साथ रमण करने लगी प्यारे चंचुला जो है। एक दिन की बात है, बिंदुक ने चंचुला को दूसरे पुरुष के साथ रमण करते देखा। दुष्ट बिंदुक ने चंचुला को बहुत मारा, बहुत पीटा। ब्राह्मण बिंदुक जो है चंचुला को बहुत मारा। ध्यान से सुनना। चंचुला के मन में जो पीड़ा थी आज चंचुला ने कह दिया। क्या कहा चंचुला ने क्रोध में आकर के? भवान प्रतिदिनम कामम रमते वेश्या कुधीमाम विहाय स्वपतिम चयोति पति सेविनम। आप प्रतिदिन अपनी पत्नी को छोड़कर वैश्याओं के साथ रमण करते हैं स्वामी। आप अपने पति को पत्नी को छोड़कर अन्य स्त्रियों के साथ आप रमण करते हैं, ये कहाँ की अच्छी बात है बताइए। अरे मैं तो आपकी धर्म पत्नी हूँ, ऊपर से मैं नव युवती हूँ। आपको मैंने कितनी बार समझाया, मैं परम सुंदरी नौ यौवन के मध्य में चूर, भला आप ही बताओ आपके बिना मैं इस कामजन्य दुख को कैसे सहूं। चंचुला की बात को सुनते ही बिंदुक का क्रोध शांत हो गया। बिंदुक ने कहा, हे चंचुले, मुझे तुम्हारे इस कार्य से कोई आपत्ति नहीं है, तुम जो करना है तुमको करो, लेकिन
जो तुम अन्य पुरुषों से जो तुम धन लाओगी, पैसा लाओगी कमा करके, उस पैसे को मुझे ला के देना। बताओ, जहां के ब्राह्मण ऐसे हैं तो फिर क्या कहना है। पैसे ला करके तुम जो है मुझे देना। चंचुला ने अपने पति की बात को मान लिया। वो वैसे करती है, वो चंचुला जो है वैसे ही करने लगी। अन्य पुरुषों के साथ रमण करती थी, जो धन मिलता था, पैसा मिलता था, ला के पति को देती थी। हाँ? कुछ दिनों के बाद बिंदु की मृत्यु हो गई और मृत्यु को प्राप्त हो गया और नरक की यात्रा भोगने लगा। ब्राह्मण देवता जो है पिशाच बन गया। कौन ब्राह्मण? बिंदुक जो है। बिंदुक की कालांतर में आगे चल के मृत्यु हुई। बिंदुक जो है पिशाच बन गया, भूत बन गया ये। और कहाँ रहने लगा? विंध्य पर्वत में रहने लगा ये। समझ रहे हो ना? विंध्य पर्वत पर जा करके रहने लगा, पिशाच बन गया ये। इधर बिंदुक के मर जाने के बाद चंचुला पुत्रों के साथ, अपने बेटों के साथ घर में रहती थी प्यारे। एक दिन देव योग से किसी पुण्य पर्व के आने पर चंचुला जो है अपने मैके गई। और जब चंचुला अपने मैके गई तो अपने भाइयों के साथ गोकर्ण क्षेत्र गई। और तीर्थ यात्रा के लिए जब गई अपने भाइयों के साथ में, तो तीर्थ में स्नान किया और स्नान करने के साथ बाद अपने भाइयों के साथ में मेला घूमने लगी। घूमते घूमते मेला घूमते चंचुला जो है कहां पहुंच गई? अचानक एक शिव जी के मंदिर पर उसकी दृष्टि पड़ी। चंचुला का ध्यान से सुनना कथा। चंचुला की जब दृष्टि पड़ी शिव जी के मंदिर पर, और शिव जी के मंदिर पर जब दृष्टि पड़ी तो शिव मंदिर में एक ब्राह्मण देवता कथा कह रहे थे। अब चंचुला देखी तो चंचुला जो है आ करके बैठ गई। उसी समय कथावाचक ब्राह्मण देवता जो है नारी धर्म का उपदेश दे रहे थे, नारियों के बारे में कह रहे थे। क्या कह रहे थे? कि योषिताम दार सक्तानाम नरकयम किंकरा संतप्त लोपरेखम क्षिपन्ति स्मर मंदिरे। बोले कहा गया है कि जो स्त्रियां पर पुरुष के साथ व्याभिचार करती है, जब वे मरने के बाद यम लोक में जाती है तो यमदूत उनके स्मर मंदिर मतलब योनि मार्ग में तपते हुए लोहे का पारिख डालते हैं। ऐसा ब्राह्मण देवता कथा में वाचन कर रहे थे। चंचुला ने जब इस बात को सुना तो चंचुला के अंदर वैराग्य आ गई प्यारे। और चंचुला के अंदर जब वैराग्य आया, कांपने लगी चंचुला इस बात को सुनकर। जब बाकी सब श्रोता जब चले गए तब वो ब्राह्मण देवता के पास गई और चंचुला जो है ब्राह्मण देवता के पास गई और ब्राह्मण से कहने लगी, ब्राह्मण त्वम शृण्व सद्वृत्तम जानन्त्यः स्वधर्मकम श्रुत्वा मामध्वर स्वामिनम कृपा कृता तुलामपि। बोले हे ब्राह्मण देवता, मैं नारी धर्म को नहीं जानती थी, लेकिन आज प्रवचन में आप नारी धर्म के बारे में जब मुझे बताया तो मेरा रोम रोम कांप गया। बोले मैं गलत स्वभाव की स्त्री बन गई हूँ, ब्राह्मण कुल की बहू होकर के गलत स्वभाव में मैं पड़ गई हूँ। हे प्रभु, हे ब्राह्मण देवता, थोड़े ही सुख के लिए आज मैंने अपने हित की हानि कर ली। आप जो है कल्याण का रास्ता बताइए। प्यारे, मेरे समान कोई मूर्ख, मेरे समान मूर्ख कौन होगा? चंचुला कहती है, थोड़े से सुख के लिए मैंने आज अपने हित की हानि कर ली, मुझे घोर नरक में जाना पड़ेगा। आप मुझे उपाय बताओ प्रभु, अब मैं क्या करूं? नरक में मेरे शरीर के कई खंड खंड हो जाएंगे, यम के दूत मुझे बहुत मारेंगे, बहुत कष्ट देंगे, मेरे लिए कोई उपाय बता दो आप। यम के दूत जो है मुझे बहुत दंड देंगे, मैं नरक में ना जाऊं, कुछ उपाय बता दो आप, मेरी रक्षा करो आप, मैं आपकी शरण में हूं। ब्राह्मण देवता ने कहा, तुम्हारी बात तो सही है, ब्राह्मण पत्नी हो तुम चंचुला, डरो मत। जब तुम अपने पापों को छोड़ करके हमारी शरण में आए हो तो हम तुम्हें अब शिव की शरण में जाने के लिए प्रेरित करेंगे। शिव जी की कृपा से तुम्हारा सारा पाप नष्ट हो जाएगा और तुम जो है शिव महापुराण की कथा को सुनो। क्या कहा ब्राह्मण देवता ने? कि तुम शिव महापुराण की कथा को सुनो, जिससे तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। अब वो ब्राह्मण धन्य है भाई जिसने उस वैश्या को भगाया नहीं, कथा सुनाया। बोले अब तुम कथा सुनो। कथावाचक ब्राह्मण देवता ने कहा कि तुमने पश्चाताप किया है, पश्चाताप की अग्नि में बड़े से बड़े पाप भी जलकर भस्म हो जाते हैं, तुम चिंता मत करो।
हम तुम्हें शिव महापुराण की कथा सुनाएंगे। और चंचुला जो है संपूर्ण शिव महापुराण की कथा को सुन ली। और जब संपूर्ण शिव महापुराण की कथा को जब सुना, सुनने के बाद जब चंचुला अपने शरीर को त्यागी, कुछ दिन बाद जब मृत्यु हुआ, तो प्यारे भक्तजन भगवान शिव अपने गणों को भेज दिए। और शिव भगवान अपने गणों को भेजे और गणों को भेज करके कहे कि चंचुला को लेकर के आओ, क्योंकि उसने मरने के पहले क्या सुना? शिव महापुराण को सुना है। और शिव महापुराण को उन्होंने सुना है, जिससे अब वो शिव के हमारे लोक में रहेगी। बताओ बाबा, चंचुला जब भगवान शंकर के गण कैलाश पर्वत लेकर के गए, तब देखा कि कपूर के समान सुंदर उनका स्वरूप है प्यारे। बाजू में मां पार्वती थी, तो पार्वती मैया ने करुणा करके चंचुला को अपनी क्या बना लिया? अपनी सखी बना लिया। क्यों बनाया सखी? वो तो पापी थी ना, पापी थी, तो उसने मां ने उसको अपना सखी क्यों बनाया? इसलिए सखी बना लिया क्योंकि अंतिम समय में शिव महापुराण की कथा को सुन करके प्राण त्यागी, इसलिए पार्वती मैया ने अपनी सहेली बना लिया, सखी बना लिया उस चंचुला को। और सुंदर कैलाश पर्वत पर रह करके सुंदर स्तुति करने लगी चंचुला, जो है मां पार्वती की पूजा अर्चना करने लगी प्यारे। एक दिन स्तुति गाती है। क्या स्तुति गाई? गिरिजे स्कंद मात सत्वम सेविता सर्वदा नरे सौर्य सौख्य प्रदेश शंभु प्रिय ब्रह्म स्वरूपिणी। स्तुति गाती है पार्वती मैया की। जय 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 गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गजबदन सडानन माता, जगत जननी दामिनी दुतिगाता। बड़ी स्तुति गाई चंचुला, जो पूजा पाठ करती थी पार्वती मैया की। एक दिन प्रसन्न हो गई पार्वती मैया, कहती है चंचुला से, चंचुला तुम कुछ मांग लो मुझसे। तब चंचुला ने कहा, मैया मेरे पति की मृत्यु मुझसे पहले हो गई थी बिंदुक का, इस समय वो कहाँ है और किस स्थिति में है ये मुझे बता दो। पार्वती मैया ने कहा कि बोले तेरा पति इस समय विंध्य पर्वत में है, भूत बन के बैठा है, पिशाच बन गया है, भटक रहा है। तब चंचुला ने कहा, हे माँ आप मेरे पति का कल्याण करवा दीजिए, मेरे पति का उद्धार हो जाए, आप ऐसा कर दो माँ। तब उन्होंने चंचुला के बार बार प्रार्थना करने पर पार्वती माता को दया आया और पार्वती मैया जो है गंधर्व तुमरू को बुलाया। किसको बुलाया? तुमरुका जी को बुलाया और सुंदर उनको बुलाया और चंचुला के साथ लेकर के कहाँ है? बिंदुक पर्वत पर आए, जहां पर उसका पति जो है प्रेत बन करके बैठा है। पार्वती मैया ने तुमरुका जी को सारा वृत्तांत बताया चंचुला के पति बिंदुक के बारे में। बड़ा दुष्ट पापी है, प्रेत बन के बैठा है, इसका कल्याण करना है तुमको। तुमरुका जी ने कहा, इस पिशाच को शिव महापुराण की कथा सुनानी होगी, तभी ये तरेगा, नहीं तो मरते रहेगा जीवन भर। तुमरुका जी जो है क्या किए? अपनी मंत्र शक्ति से उस पिशाच को एक जगह में क्या किए? बलपूर्वक बांध दिया, मंडप की रचना किया और एक जगह में बांध दिया मंत्र से, ताकि वो बैठे रहे, इधर उधर भगे मत। और सुंदर मंत्रों से बांधा। और प्यारे भक्तजन तुमरुका जी जो है शिव महापुराण की कथा जब सुनाना प्रारंभ कर रहे थे, उसी समय बात तीनों लोगों में फैल गया, तो सब पहुंच गए वहां शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए। और प्यारे भक्तजन सुंदर तुमरुका जी ने 7 संहिताओं वाली प्रथम संहिता से लेकर सप्तम संहिता तक जो है शिव महापुराण की कथा को वाचन किया। और जैसे ही संपूर्ण शिव महापुराण को कथा को सुना, वो भूत जो है पिशाच जो है तो प्यारे भक्तजन उसका जो भूत वाला जो शरीर था वो छूट गया। भूत वाला शरीर छूट गया और सुंदर प्यारे भक्तजन शीघ्र ही सुंदर शरीर प्राकट्य, सुंदर शरीर उसको प्राप्त हो गया। सुंदर शरीर उसको मिल गया। शिव महापुराण की कथा को सुना उस पिशाच ने, उसका प्रेत योनि से मुक्ति हो गया। दिव्य सुंदर शरीर को कांति से युक्त दिव्य गौर वर्ण, कांति से युक्त दिव्य धारण किए हुए
दिव्य पुरुष के रूप में प्राकट्य हो गया और सुंदर भगवान के शंकर जो है, शंकर के गण जो है उनको विमान पर बैठाए और शिव धाम लेकर के पहुंच गए। और बिंदु को भगवान शंकर ने अपना गण बना लिया। बताइए क्या बना लिया? अपना दूत बना लिया। बिंदु तो भूत प्रेत पिशाच की होने से तेरी मुक्ति हुई है और तूने शिव महापुराण की कथा को विंध्य पर्वत पर सुना है तुम्बुरुका जी के मुख से। तुम्बुरुका तो हमारे अनन्य भक्त हैं बहुत बड़े, और उनके मुखाग्र से तुमने शिव महापुराण की कथा को सुना और तुमने सुन करके तुम जो है प्रेत योनि से तुम्हारी मुक्ति होगी। जा, मैं कहता हूँ आज से तू मेरा गण बन गया, मेरे कैलाश पर्वत पर तू रहेगा, कहीं नहीं जाएगा, हमारी सेवा करेगा। ऐसा सुंदर भगवान ने उनको कह दिया। किसने कहा? भगवान शिव शंकर भोलेनाथ ने। बताइए अब शिव महापुराण की कथा को सुन करके बोले चंचुला का भी उद्धार हो गया, बिंदु का भी उद्धार हो गया और उस देवराज ब्राह्मण का भी उद्धार हो गया, कल्याण हो गया। बताओ, घोर पापी भी रहते हैं ना, अगर वो भी शिव की शरण में आ जाते हैं प्यारे, तो उनका भी कल्याण हो जाता है। घोर पापी व्यक्ति भी रहता है ना, अगर वो भी शिव की शरण में आ गया तो उसका भी कल्याण हो जाता है। ये है शिव महापुराण, समझ रहे हैं ना? हाँ, तो आइए इसके शिव महापुराण के सुंदर श्रवण करने की विधि के बारे में थोड़ा जानते हैं हम लोग। सुत जी महाराज कहते हैं कि हे सौनक जी, सुंदर मुहूर्त निकाल करके शिव महापुराण का आयोजन करना चाहिए। और शिव महापुराण की कथा के लिए सुंदर स्थान भी होना चाहिए। जैसा आप कितने सुंदर भाग्यशाली हो कि इतना सुंदर जगह मिला है आपको। महाजगत जननी शीतला मैया कौन है? पार्वती मैया ही तो है, बताइए। और नजदीक में मौली माता है हमारी। मौली कौन है? पार्वती ही तो मौली है। और सुंदर शीतला माता मंदिर के प्रांगण में इतना सुंदर शिव, हाँ चढ़ा दो माता जी, वहीं चढ़ा दो। शिव महापुराण की कथा को सुनने का सुंदर अवसर प्राप्त हो रहा है आप लोगों को। और जो लोग कथा से दूर रहे ऐसे लोगों को पकड़ के लाओ, कथा यहाँ सुनाओ शिव महापुराण की, ताकि उनका भी कल्याण हो जाए। समझ रहे हैं? देखो पुराण में कहा भी गया है कि अगर शिव महापुराण की कथा किसी मंदिर प्रांगण में होती है, पुराण में स्पष्ट वर्णन है, महात्म में आप देख लो। अगर शिव महापुराण होगा तो खोल के पढ़ना, स्पष्ट वर्णन है कि बोले शिव महापुराण की कथा अगर किसी मंदिर प्रांगण में होती है तो अति उत्तम माना जाता है। जैसे इसी कथा को अगर आप अपने घर के छत में कराते तो उसका फल 100 रुपये मिलता, लेकिन उसी कथा को अगर आप किसी मंदिर प्रांगण में कराते हो तो उसका फल 500 गुना मिलता है। कितनी अच्छी बात है, बताइए प्यारे भक्तजन। सुंदर पंडाल होना चाहिए, दिव्य आसन होना चाहिए, और एक कन्या के विवाह में जितना धन लगता है वैसा ही धन खर्च करना चाहिए। शिव महापुराण की कथा में ये भी वर्णन है। प्यारे भक्तजन, आगे बताया गया है कि बोले जो पुरुष शिव महापुराण की कथा को नहीं सुनता वो अगले जन्म में दरिद्र होता है। जो व्यक्ति कथा सुनने आया अगर वो पुराण की पूजा किए बिना, प्रणाम किए बिना कथा सुनता है तो भी अगले जन्म में दरिद्र होता है। इसलिए याद रखना, जब भी कथा सुनने आप लोग आओगे पंडाल में तो जहां भी आप बैठे हो वहां झुक करके पहले प्रणाम, पुराण को प्रणाम करना। शिव महापुराण। जो लोग इस कथा की निंदा करते हैं, जैसे कि आप कई लोग होते हैं कथा पंडाल से निकले और निकल के बुराई करते हैं, अरे अपन मन गद्दम बैठ गए हमर पर गद्दल जाती तक काय होती यानी महाराज ने देख न अपन संगीत वाले मतलब गद्दम बैठा है, हम झाड़ में कारपेट में बैठे हैं। ऐसे लोग, कई लोग अगर निंदा किए तो वो अगले जन्म में, या कथा पंडाल की निंदा हुई या कथा वाचक की, कथा बोलने वाले की, तो वो अगले जन्म में क्या बनते हैं? कुत्ता का जन्म मिलता है उनको, स्वान का। ये भी बताया गया है। कथा के बीच में लोग अपने घर की व्यथा कर बताने लग गए, भाई देखना हमारे सास अतलंग करत कई जन्म देख बे। हाँ, कथा यहाँ सुनते हैं बेचारे मने दाए मने दूध जन कर बैठ गए, आजू बाजू पड़ोसी वाले भाई के दिन रात अपन दिन रात घूमे चल देते। हमारे सास हमला यहाँ घर में रखे भाली भात सागरान खवा बर्तन मांझ है। मान लो ऐसा कहीं घर की बात को बोलना चालू कर दिए, कथा के बीच में इधर उधर की बात किए तो अगले जन्म में गधा बनना पड़ेगा, गधा का जन्म मिलेगा। सोच लो तुम भैया, इतनी बात झन करो कथा में। जो कभी कथा नहीं सुनते, जो कभी कथा नहीं सुनते, भगवान की पूजा पाठ से दूर रहते हैं,
उनके लिए भी यहाँ है। जो लोग कहते हैं अरे अभी सुन के क्या करेंगे कथा, सियान जब बुजुर्ग हो जाएंगे तब सुनेंगे कथा, भी हमारी उम्र थोड़ी है, ऐसा भी कई लोग कहते हैं। अरे अभी कथा सुन के क्या करेंगे, अरे और कभी सुन लेंगे ना, बाजू में कथा हो लेकिन कोई सुनने नहीं आया। और कोई लोग ऐसा कहे कि हम अभी उम्र पड़ी है सुन लेंगे, तो उन लोग के लिए भी यहाँ प्रावधान है। वो लोग क्या बनेंगे अगले जन्म में, उनको सुअर की योनि में जन्म मिलेगा, जंगली सुअर उनको बनना पड़ेगा। ये कथा का नियम है प्यारे। हाँ? कथा श्रवण करने वाले श्रोता को संभव हो सके तो उपवास करना चाहिए। वैसे उपवास तो सबको करना चाहिए, है ना। कथा सुनने जा रहे हैं, अगर आप देखो कथा का आयोजन तो एक परिवार एक व्यक्ति करवाता है, लेकिन अगर आप भी उस पंडाल में कथा में नियम आप भी पालन करोगे तो उसका पूर्ण फल आपको भी प्राप्त होगा, है ना। तो आप लोगों को कोशिश करना है कि व्रत रखना है। अगर शारीरिक कष्ट है तो एक टाइम भोजन आप कर सकते हैं, फल वगैरह खा सकते हैं, ठीक है। आपको गरिष्ठ अन्न ग्रहण नहीं करना है। कथा जब आप सुन रहे हो ना तो बासी भोजन आपको ग्रहण नहीं करना है, ठीक है। इसके साथ में आपको क्या नहीं खाना है, बैगन भाटा आपको नहीं खाना है, तरबूज नहीं खाना है, मूली गाजर सलजम, ठीक है, कुमड़ा ये भी नहीं खाना है, कुमड़ा नहीं खाना है, प्याज नहीं खाना है, नारियल का मूल वो भी नहीं खाना है, नारियल का मूल नारियल में जो फूल होता है ना उसे भी नहीं खाना है, हिंग नहीं खाना है, गाजर नहीं खाना है, ठीक है, उड़द की वस्तु नहीं खाना है, लौकी नहीं खाना है। ये कथा के दौरान बिल्कुल बंद रहेगा। भिंडी बरबट्टी करेला गोभी बंधी ये सब लोग खा सकते हो, ठीक है। लेकिन क्या क्या नहीं खाना है, लहसुन प्याज कुमड़ा लौकी भाटा तरबूज जिमीकन उड़द कोचई ये सब बंद रहेगा, बिल्कुल नहीं खाना। ये तो तामसी भोजन में आते हैं, सात्विक भोजन में नहीं आते। कोशिश करना कथा में जब आओ आप तो ज्यादा भरपेट भोजन करके मत आना, कथा में बैठोगे तो नींद आएगा, ठीक है। ये सब चीज जो है कथा जब तक होती है तब तक आपको भोजन ये सब का नहीं करना है, आप लोग को थोड़ा नियम में रहना है, ठीक है। कथा के विश्राम के पश्चात हवन करना चाहिए। श्रोता अगर विरक्त हो तो गीता के श्लोकों से हवन करे। शिव गीता जो शिव जी ने राम जी से कही वो शिव गीता कही गई है, समझ रहे हैं ना। श्रोता यदि गृहस्थ है, गृहस्थ मतलब शादीशुदा हो आप, तो आपको रुद्र संहिता के प्रत्येक श्लोक का या तो गायत्री मंत्र का या तो शिव पंचाक्षर मंत्र से हवन करना चाहिए। कथा के दौरान आपको पंचाक्षर मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। ओम नमः शिवाय का कोशिश करना आप लोग, उठते बैठते सोते खाते पीते केवल ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ये आपको कहना है प्यारे, ठीक है। हाँ, तो आने वाले 18 तारीख तक आप लोगों को ऐसी ही भक्ति से सुंदर कथा रसपान करना है प्यारे भक्तजन। ये थी महात्म की कथा। कल से विस्तार से हम कथा पे चर्चा जो है करेंगे। बोलिए श्री शिव महापुराण की। तो आइए आरती की तैयारी कर लीजिए। आज की वाणी को यहीं विश्राम कर लेते हैं और कल ऐसी कथा जो है विस्तार से अपन चर्चा करेंगे। ठंड का दिन है तो थोड़ा जल्दी बैठेंगे, हैं? 1 बजे से टाइमिंग रख दें कि 2 बजे से? नहीं, आप लोग जैसा बोलो भाई, हमारे आयोजक परिवार आप लोग जो है टाइम बताओगे, ले फोटो पे लिखी चालो तब टाइम में बताओ। कौन सा टाइम रखे मनीषा मैया? 1 बजे पक्का उपस्थित हो जाओगे ना? काम काज को निपटा के देख लो भाई। 2 बजे चलो। रूबी मैया कह रही 2 बजे, ठीक है ये टाइम। चलो 1:30 बजे हमारे संगीत वाले आएंगे और 2 बजे हमारा आगमन होगा, ये टाइम ठीक है। चलो 1:30 बजे संगीत वाले आ जाएंगे, 2 बजे हम आ जाएंगे, है ना, ये टाइम ठीक है। चलो छोटे बहनी का लो ख्याल करना चाहिए कबू कबू, बड़े अपन मत चलाए करो। बोलो बाकी बिहारी लाल की। चलो ठीक है, आज की वाणी में विश्राम करते हैं। आरती की तैयारी कर लो, खड़े हो जाइए अपने